हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन परिस्थितियों में महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सी सेक्शन ऑपरेशन करवाना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच जाए। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से सी सेक्शन डिलीवरी की जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला यह चाहती है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो, लेकिन कई बार मां या बच्चे की सेहत का खतरा देखकर ऑपरेशन करना पड़ता है। कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर किन परिस्थितियों में महिलाओं को सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ती है। आइए जानते हैं कि क्यों और किन कारणों के कारण सी सेक्शन ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत पड़ती है। फेलियर ऑफ लेबर टू प्रोग्रेस। लगभग 1/3 सी सेक्शन इसी वजह से किया जाता है क्योंकि लेबर पेन सामान्य रूप से प्रगति नहीं करता। कई कारण हैं जो प्रसव पीड़ा को शुरू होने से रोकते हैं, जैसे कि सर्विक्स का पूरी तरह से ना खुलना, प्रसव पीड़ा का धीमा होना या रुक जाना। कई बार दवाओं से भी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल पाता, ऐसे में सर्जरी करनी पड़ती है। फीटल डिस्ट्रेस। यह सी सेक्शन के लिए सामान्य कारणों में से एक है। लेबर के दौरान लगातार बच्चे की हार्ट बीट मॉनिटर होती है। अगर बेबी की हार्ट बीट में कुछ एबनॉर्मल चेंज होते हैं तो यह संकेत देते हैं कि बच्चे को प्रसव के दौरान परेशानी हो रही है। बच्चे की धड़कन कम होने या गले में गर्भनाल लिपटी होने या कभी कभी प्लेसेंटा से बच्चे को रक्त प्रवाह सही नहीं होने की वजह से भी ऑपरेशन करना पड़ता है। प्लेसेंटा प्रीविया। इस स्थिति में प्लेसेंटा गर्भाशय के नीचे होती है और आंशिक या पूरी तरह से गर्भाशय ग्रीवा को ढक देती है। 200 गर्भवती महिलाओं में से एक महिला को प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान प्लेसेंटा प्रीविया होता है। इस स्थिति में महिला को आराम करने और लगातार मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। प्लेसेंटा प्रीविया कंप्लीट, पार्शियल या मार्जिनल होता है। अगर कंप्लीट या पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया हो तो सिजेरियन की सलाह दी जाती है। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया में नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा सकती है। प्रीवियस सी सेक्शन। जिन महिलाओं की एक बार सिजेरियन डिलीवरी हो चुकी हो या गर्भाशय का पहले भी ऑपरेशन हो चुका हो तो सी सेक्शन डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन एक बार सी सेक्शन का मतलब यह नहीं होता कि आपकी डिलीवरी फिर से सी सेक्शन से ही होगी। इस विषय में आपको अपने डॉक्टर से चर्चा करनी चाहिए। मल्टीपल प्रेगनेंसी। जिन महिलाओं के ट्विंस होते हैं आमतौर पर वे नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे को जन्म दे सकती हैं, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे में सी सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, या अगर 2 में से एक भी बच्चे ने अपनी सही पोजीशन नहीं ली है तो भी ऑपरेशन की संभावना बढ़ जाती है। मैटरनल इन्फेक्शन। यदि किसी महिला को जेनिटल हर्पीस या HIV है तो यह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है कि शिशु को वेजाइनल डिलीवरी के द्वारा जन्म कराया जाए, क्योंकि इसमें शिशु संक्रमित हो सकता है। इसके अलावा अगर महिला किसी गंभीर या लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त है तो भी सिजेरियन करवाने की सलाह दी जाती है। इनमें हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, जेस्टेशनल डायबिटीज शामिल हैं। ब्रीच प्रेजेंटेशन। आमतौर पर 37वें सप्ताह तक शिशु का सिर नीचे की स्थिति में होता है, लेकिन लगभग 4% बच्चे का सर ऊपर की तरफ और पैर नीचे की तरफ होता है, जिसे ब्रीच पोजीशन कहते हैं। ब्रीच बेबी की वेजाइनल डिलीवरी में कई तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो डॉक्टर सी सेक्शन की सलाह देते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा पेट में ही मल या मूत्र का त्याग कर देता है, जिसे मिकोनियम कहते हैं, इस स्थिति में भी ऑपरेशन कर बच्चे की जान बचाई जाती है। यूटेराइन रप्चर। यूटेराइन रप्चर एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति है जो कि प्रेगनेंसी या प्रसव के दौरान शुरू होती है। जब प्रेगनेंसी या प्रसव के दौरान गर्भाशय छिल जाता है तो शिशु को ऑक्सीजन की आपूर्ति में दिक्कत आने लगती है। हालांकि ये स्थिति बहुत ही रेयर होती है, पर इस स्थिति में भी तुरंत सी सेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। लार्ज बेबी। अगर शिशु का वजन काफ़ी ज़्यादा है और शिशु का सिर का आकार बर्थ कैनाल से बड़ा है और उसमें से निकल नहीं सकता है तो इस स्थिति में भी डॉक्टर सी सेक्शन की सलाह देते हैं। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी करवाना मां और बच्चे के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।